रायपुर नामक गांव था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव नींद के साए में था, लेकिन माँ सुधा और बेटा कपिल की आंखों में नींद नहीं थी। वे दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखते देखते कुछ खुसर फुसर किए जा रहे थे। दूसरे कमरे में कपिल की पत्नी अनु नीचे चटाई बिछाकर लेटी हुई थी। उसकी 5 वर्ष की बेटी सुमन पलंग पर गहरी नींद में थी। अनु गर्भवती थी। बिना आराम किए वह सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती। सास और पति के ताने अलग से मिलते। अपने ससुराल में उसे कभी बहू वाला दर्जा नहीं मिला। वो उस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। आज उसे बहुत तेज बुखार था। गालों पर उंगलियों के निशान थे और आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसने दर्द की वजह से सर को कपड़े से बांध रखा था। अनु रोते रोते ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे पुरुष बनाना, नहीं तो जानवर ही बना देना, और अगर लड़की बनाओगे तो अमीर बनाना, ताकि दहेज की वजह से ससुराल वाले दुख न दे, रानी जैसी जिंदगी हो। इतना कहते कहते थकी हारी अनु सो जाती है। हॉल में बैठी सुधा और कपिल रात को 12 बजे वहां से उठकर अनु के कमरे की तरफ जाते हैं। अनु सो चुकी थी। माँ बेटा पहले ये तसल्ली करते हैं कि अनु सोई भी है या नहीं। कपिल बोलता है, माँ ये सो चुकी है। सुधा धीरे से बोलती है, बेटा कपिल, तुम इसके पैर पकड़ो और मैं इसका गला दबाती हूँ। जब ये मर जाएगी तो हम इसे सामने वाली खाई में फेंक आएंगे। लोग समझेंगे इसने आत्महत्या कर ली है। कपिल भी जासूस की तरह बोला, माँ हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो उंगलियों के निशान हो जाएंगे। अगर कहीं इसके पिता को ये बात पता चली तो पोस्टमार्टम में हम पकड़े जाएंगे, हमें जेल हो जाएगा। सुधा बोली, नहीं नहीं बेटा, कोई और तरीका तो होगा। कपिल ने कहा, माँ मैं एक तकिया से इसका पैर दबाता हूँ और तुम दूसरे तकिए से इसका मुंह दबाओ। और दोनों माँ बेटा तकिया लेकर अनु की तरफ बढ़ते हैं। तभी अनु की आंखें खुल जाती हैं। माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अनु उठ खड़ी होती है और रोती हुए अपनी सास और पति से कहती है, ये क्या करने जा रहे थे आप दोनों? दहेज के लालच में आप लोगों ने मुझे कितना मारा पीटा, यातनाएं दी, मैं भूखी रही, मैंने सब कुछ सहा, बस इसलिए क्योंकि आप लोग मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। आप लोगों को ज़रा भी दया नहीं आई कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। कोई बात नहीं, अब मेरा और मेरी बेटी का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। सुधा बोली, तुम हमें घर छोड़ने की धमकी दे रही हो? अनु बोली, नहीं सासू माँ, मैं सच में जा रही हूँ। लेकिन सासू माँ, आप औरत नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो मेरी तकलीफ ज़रूर समझती। वह कपिल से बोली, और आप ना ही अच्छे पति बन पाए और ना ही अच्छे पिता। सुधा ने अनु के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शोर शराबा सुनकर सुमन उठी और माँ के चेहरे की तरफ देखकर बोली, माँ आपको किसी ने मारा है क्या? सुमन अब थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगी थी। अनु घबराकर बोली, नहीं बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे? वे कल क्या पकाना है इस बारे में कह रहे थे। सुमन बोली, ठीक है माँ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। बेटी के जाते ही अनु रोती हुए अपनी सास से बोली, पता नहीं ईश्वर ने मुझे कैसी किस्मत दी है। शायद माँ लक्ष्मी भी सिर्फ अमीरों को ही पसंद करती है। मुझ जैसी गरीब लाचार बहू के घर कभी नहीं आती। पता नहीं कैसा न्याय है माता का, उन्हें केवल आप जैसे लोग पसंद आते हैं। इतना कहकर अनु एक थैले में कपड़े समेटती है और बेटी के साथ रात में ही घर से बाहर आ जाती है। कपिल दरवाज़ा बंद कर देता है। चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है। इधर बारिश भी शुरू हो चुकी थी। माँ बेटी एक बड़े से पेड़ की शरण लेते हैं। तभी वहाँ से एक महिला जा रही थी। गर्भवती अनु और बेटी सुमन को लेकर अपने कुटिया पहुँच जाती है। अनु की दुख भरी कहानी सुनकर उसे अनु पर काफ़ी दया आ जाती है। वह महिला कहती है,
तुम जब तक यहाँ रहना चाहती हो रहो, मैं यहीं लक्ष्मी देवी मंदिर में काम करती हूँ। अनु सोचती है, मैं कब तक बैठी रहूँगी। वह उस भली महिला से कहती है, आप मुझे भी कोई काम दिला दीजिए। महिला उसे भी मंदिर में काम दिलवा देती है। अनु रोज लक्ष्मी देवी मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करती और उसकी सजावट करती, मंदिर से मिलने वाला प्रसाद खाती और दान में मिले पैसे बचाकर रखा करती। दिन बीतने लगे। एक दिन अनु को बुखार आता है। आज वो मंदिर नहीं जा सकी। बिस्तर पर बेसुध लेटी हुई थी। छोटी सी सुमन माँ को बीमार देखकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, माँ लक्ष्मी, आज मेरी माँ बहुत बीमार है। यहाँ कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। मुझे भी नहीं पता क्या करना चाहिए। मेरी माँ सीढ़ियाँ साफ नहीं कर पाएंगी। आप उसे माफ़ करना माँ। सुमन की बातें सुनकर माँ लक्ष्मी का मन पिघल जाता है। वो एक सेविका का भेष बनाकर उसके घर आती हैं और अनु की सेवा करती हैं। अनु का बुखार भी ठीक हो जाता है। अनु जब आंखें खोलती हैं, माँ लक्ष्मी उसके सामने ही खड़ी थी। वह माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, माँ मुझे माफ़ करें, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। देवी माँ उसे अपार धन देकर वहाँ से चली जाती हैं। अनु और सुमन बहुत खुश थे। अब उनके सामने एक उज्जवल भविष्य था।